इसके कुछ समय बाद ईसा यहूदियों के किसी पर्व के अवसर पर यरूशलेम गए। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता है। उसके 5 मंडप हैं। उनमें बहुत से रोगी, अंधे, लंगड़े और अर्धांग रोगी पड़े हुए थे। वे पानी के लहराने की राह देख रहे थे, क्योंकि प्रभु का दूत समय समय पर कुंड में उतरकर पानी हिला देता था। पानी के लहराने के बाद जो सबसे पहले कुंड में उतरता था, चाहे वो किसी भी रोग से पीड़ित क्यों न हो, अच्छा हो जाता था। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमार था। ईसा ने उसे पड़ा हुआ देखा और ये जानकर कि वो बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय, मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है। ईसा ने उससे कहा, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उसी क्षण वो मनुष्य अच्छा हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वो विश्राम का दिन था, इसलिए यहूदियों ने उससे, जो अच्छा हो गया था, कहा, आज विश्राम का दिन है, चारपाई उठाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। उसने उत्तर दिया, जिसने मुझे अच्छा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उन्होंने उससे पूछा, कौन है वो जिसने तुमसे कहा अपनी चारपाई उठाओ और चलो? चंगा किया हुआ मनुष्य नहीं जानता था कि वो कौन है, क्योंकि उस जगह बहुत भीड़ थी और ईसा वहां से निकल गए थे। बाद में मंदिर में मिलने पर ईसा ने उससे कहा, देखो, तुम चंगे हो गए हो, फिर पाप नहीं करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर और भी भारी संकट आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों को बताया कि जिन्होंने मुझे चंगा किया है वो ईसा है। यहूदी ईसा को इसलिए सताते थे कि वे विश्राम के दिन ऐसे काम किया करते थे। ईसा ने उन्हें यह उत्तर दिया, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूं। अब यहूदियों का उन्हें मार डालने का निश्चय और भी दृढ़ हो गया, क्योंकि वे न केवल विश्राम दिवस का नियम तोड़ते थे, बल्कि ईश्वर को अपना निजी पिता कहकर ईश्वर के बराबर होने का दावा करते थे।